हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। बारबी डॉल नाम से पहला खाका हमारे जेहन में बनता है सुंदर, सुकोमल और तराशे हुए बदन वाली गुड़िया, जिसके चेहरे पर बाल सुलभ चपलता है लेकिन बदन बिल्कुल गठीला और कसा हुआ। एक बच्चों जैसा मासूम चेहरा और औरतों जैसे सुडौल शरीर वाली गुड़िया। बारबी और किचन सेट शायद ऐसे खिलौने हैं जो भारत के कस्बाई शहरों में भी हर बच्चे का सपना होता है। इस सुंदर गुड़िया के बनने, बिकने और लोकप्रिय होने के साथ ही विमर्शों में भी खूब चर्चा हुई है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली इस डॉल की एक वक्त में जोरदार आलोचना भी हुई है। फिल्म रिलीज के बाद फिर से फेमिनिस्ट नजरिए से इसकी समीक्षा की जा रही है। बारबी पर बनी हालिया फिल्म में मार्गो रॉबी बारबी और रयान गोसलिंग केन की भूमिका में है। बारबी के इतिहास और इसे लेकर क्यों रहा है विवाद। अमेरिका में रहने वाली रूथ हैंडलर एक प्रवासी यहूदी महिला थी। यहूदी परिवार से आने वाली रूथ के लिए कमाना जरूरी था। यही वजह है कि 1945 के दौर में उन्होंने पति के साथ मिलकर कमाना शुरू किया। अपनी बेटी बारबरा के नाम पर बारबी डॉल बनाई थी। हैंडलर का कहना है कि वह खुद कमाती थी और इसलिए उनकी नजर में जो पहली छवि डॉल के लिए उभरी वह थी आकर्षक और आत्मनिर्भर महिला। इस तरह से बारबी डॉल की शुरुआत हुई। उन्होंने एक गैराज में दो दोस्तों के साथ खिलौने बनाने का काम शुरू किया। 1950 के शुरुआती दशक का अमेरिकी समाज आज की तुलना में काफी रूढ़िवादी था। महिलाओं की छोटी स्कर्ट पहनने और बाहर काम करने को लेकर उदार नजरिया नहीं था। ऐसे वक्त में बारबी डॉल एक ऐसी महिला के तौर पर सामने आई जो न सिर्फ दिखने में आकर्षक है बल्कि आत्मनिर्भर है। 50 और 60 के दशक में बारबी की लोकप्रिय होने की बड़ी वजह उसका आकर्षक व्यक्तित्व के साथ कामकाजी और आत्मनिर्भर भी होना था। एक ऐसी युवा महिला जिसका व्यक्तित्व आकर्षक है, गठीले बदन की है, फैशन के लिहाज से अपडेट है, साथ ही वह कामकाजी है, कार चलाती है और पैसे कमाती है। सुंदर, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और फैशनेबल बारबी देखते ही देखते अमेरिकी किशोरियों और युवतियों के लिए रोल मॉडल जैसी बन गई। आत्मनिर्भर बारबी के लिए केन हमेशा रहा सहयोगी। दुनिया भर में पुरुषों की हुकूमत रही है और राजनीति से लेकर घर परिवार के फैसले आमतौर पर हर समाज में पुरुष ही लेते रहे हैं। ऐसे वक्त में बारबी एक ऐसी महिला प्रतीक बन गई जो न सिर्फ कमाती थी, सफल थी, बल्कि अपने दम पर आत्मनिर्भर भी थी। वह डॉक्टर, वकील, फैशन डिजाइनर जैसी भूमिकाओं में दिखने लगी। बारबी अपने पैसे कमाती है और अपनी कार भी चलाती है। केन उसका पार्टनर है लेकिन वह हमेशा ही सहयोगी की भूमिका में रहा है। बारबी की इस मजबूत और खुद मुख्तार छवि के बाद भी नारीवादी आंदोलनों के दौर में कई वजहों से घनघोर आलोचना भी हुई। ऐसा नहीं है कि बारबी हमेशा ही प्रशंसा की पात्र रही, बल्कि नारीवादी नजरिए से इसकी घोर आलोचना भी हुई है। नारीवादी विमर्शकारों ने बारबी के एक खास तरह के फिगर, कलर स्किन, पिंक थीम और हमेशा जवान दिखने को लेकर खासी आलोचना की। अमेरिकी लेखिका और नारीवादी जिल फिलिपोविक ने अपने एक लेख में कहा कि बारबी डॉल एक आत्मनिर्भर स्त्री की छवि को गलत तरीके से पेश करती है। यह औरत के शरीर को एक उत्पाद के तौर पर देखती है जिसमें सब कुछ सुडौल और आकर्षक है। जवान और आकर्षक औरतें ही सफल होती हैं। बारबी इस मर्दवादी सोच को पुरजोर बढ़ावा देती है। दिवंगत नारीवादी कमला भसीन भी बारबी को पूंजीवाद का उत्पाद मानती थीं। उनका कहना था कि बाजार की ताकत को भुनाने के लिए एक आकर्षक फिगर और बच्चों जैसे चेहरे वाली डॉल लाई गई। उसे आत्मनिर्भर दिखाया गया लेकिन वह फैशन और मेकअप में लिपटी पुती थी। यह कामकाजी महिला की असल छवि नहीं हो सकती क्योंकि मामूली नौकरी करने वाली या मजदूर वर्ग की महिलाएं कभी इस सांचे में फिट नहीं हो सकती हैं। बारबी फिल्म को लेकर क्या है नारीवादी नजरिया। यूनिवर्सिटी ऑफ यू कैलगरी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जैस्लिन केलर कहती हैं कि मैं बारबी को अच्छी या बुरी के खांचे में नहीं देखती हूँ। वक्त के साथ इस डॉल ने अपने स्वरूप में कई बदलाव समाहित किए हैं। शुरुआती दौर में इसके बॉडी शेप को लेकर जो आलोचनाएं हुई वह अपनी जगह पर वाजिब थीं। आज इसे देखने का नजरिया पहले से बदला है। इसी तरह से हस्किन स्कूल ऑफ बिजनेस में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आयशा मल्होत्रा कहती हैं कि बारबी फिल्म में देखें तो यह सिर्फ खूबसूरती और आकर्षक दिखने की बात नहीं है। यहाँ बारबी शरीर में हो रहे अपने बदलावों के साथ असली दुनिया के संघर्ष और सवालों का सामना करती है। नारीवाद के अंदर के फेमिनिन नारीत्व सवालों का सामना करती है। इसे एक बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1950 के दशक से शुरू हुई कहानी आज तक वैसी ही है। बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश के मुताबिक रूथ हैंडलर और उनकी कंपनी मेटल ने कई बदलाव किए। हालांकि बारबी को हमेशा युवा और जवान नहीं दिखाया गया लेकिन उसके रूप रंग में कई बदलाव आए। अश्वेत सफल महिलाओं की थीम पर बारबी लॉन्च करना हो या व्हील चेयर पर रहने वाली बारबी, कंपनी ने समय समय पर ऐसे डॉल पेश किए। रंग भेद का मुद्दा हावी होने के बाद बारबी के स्किन
रिंगटोन में भी बदलाव किए गए। बारबी डॉल को देखने का नजरिया नारीवादी हो या महज एक खिलौना या पूंजीवाद की उपज, लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह प्रोडक्ट के ब्रांड बनने और उसकी वैश्विक सफलता की कहानी है। यह दशकों से लोकप्रिय और चर्चा में रही है